नमस्कार साथियों, मैं सौरभ जैन आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ। साथियों, आज के इस वीडियो में हम मोनेटोरियम पीरियड के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, यदि आप मोनेटोरियम पीरियड के बारे में संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं या आपको फील्ड में अपने कस्टमर्स को मोनेटोरियम के विषय में बताने में कठिनाई हो रही है, समझाने में कठिनाई हो रही है, तो आप लोगों को यह वीडियो देखना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने कस्टमर को आसानी से मोनेटोरियम पीरियड के बारे में समझा सकते हैं, जिससे उनको अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आसानी होगी। सबसे पहले मोनेटोरियम पीरियड क्या कहलाता है? एक वो अवधि है जो बैंक या फाइनेंस कंपनी अपने लोन कस्टमर्स के लिए किस्त चुकाने के लिए देती है। बाय डिफॉल्ट यह मोनेटोरियम पीरियड हर बैंक या फाइनेंस कंपनी अपने लोन क्लाइंट्स के लिए पहली किस्त के भुगतान के लिए देती है। कस्टमर का मोनेटोरियम पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से हमारे माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे उभरने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक और फाइनेंस कंपनियों को, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि उन्हें अपने कस्टमर्स को 3 महीने का मोनेटोरियम पीरियड देना होगा। जो मोनेटोरियम पीरियड है वो 1 मार्च से लेकर के 31 मई तक रहेगा। इसका मतलब ये है कि किसी कस्टमर की इंस्टॉलमेंट इस अवधि के दौरान आती है तो बैंक या माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए उनको किस्त चुकौती में मोहलत देनी होगी। कि क्या मोनेटोरियम पीरियड सभी को लेना होगा? मोनेटोरियम पीरियड सभी को लेने की आवश्यकता नहीं है। जिन कस्टमर्स को किस्त भरने में दिक्कत है, परेशानी है, ऐसे ही कस्टमर्स को मोनेटोरियम पीरियड लेना चाहिए। यदि आपका कोई कस्टमर ये मोनेटोरियम पीरियड लेना चाहता है तो आपको ये 5 बातें अपने सदस्यों को बताना बेहद जरूरी है। पहली बात, यदि आप यह मोनेटोरियम पीरियड लेते हैं तो इस पर आपका मूलधन नहीं घट रहा है, इसलिए आपको जो भी ब्याज लगेगा वो बकाये मूलधन पर लगेगा। दूसरी बात, आपको मोनेटोरियम पीरियड लेना है या नहीं, यह पूरी तरीके से निर्णय आपको यानी कि कस्टमर को लेना होगा। यदि आप मोनेटोरियम पीरियड लेते हैं तो आपका क्रेडिट रिकॉर्ड खराब नहीं होगा। यदि कोई कस्टमर मोनेटोरियम पीरियड लेती है तो उस पर किसी भी प्रकार की पेनाल्टी इस पीरियड के दौरान नहीं लगाई जाएगी। और साथ में हमें यह भी बताना चाहिए कि यदि वो यह मोनेटोरियम पीरियड लेती है तो उसकी लोन की किस्त बढ़ाई जा सकती है या फिर लोन की जो चुकौती की अवधि है उसे बढ़ाया जा सकता है। यह मोनेटोरियम पीरियड लेता है तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां उनको ये 3 विकल्प दे सकती है। पहली विकल्प, वो अपनी लोन रीपेमेंट को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। दूसरा विकल्प, वो अपनी लोन अवधि को बढ़ा सकते हैं। और तीसरा विकल्प है कि ऐसे कस्टमर्स को वो टॉप अप लोन या फिर रिन्यूअल लोन ऑफर कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप लोगों को आसानी से समझा सकते हैं, अपने ग्राहकों को आसानी से समझा सकते हैं कि उन्हें मोनेटोरियम पीरियड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अपनी बात शुरू करने के पहले आप उन्हें स्पष्ट कर दें कि मोनेटोरियम का मतलब ब्याज में छूट या फिर किस्त में छूट नहीं है। उन्हें पूरी किस्तें में ब्याज समेत भरनी होगी। अब आपको उनसे एक प्रश्न करना है, वो ये कि तबीयत ठीक होने के पश्चात क्या आप अनावश्यक दवाइयां लेते हैं? इसका उत्तर हम सभी को मालूम है कि नहीं। यदि हम अनावश्यक दवाइयां लेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ेगा और हमारे पैसे की बर्बादी होगी, वो अलग है। तभी लोन ऑफिसर को बोलना चाहिए कि यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोनेटोरियम पीरियड उन सदस्यों के लिए है जिन सदस्यों को लोन की किस्त भरने में समस्या है, ना कि जो आसानी से किस्त भर सकते हैं। इन सब के बावजूद यदि वो मोनेटोरियम पीरियड का फायदा लेते हैं तो उन्हें अनावश्यक रूप से ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। लोन ऑफिसर को अपनी बात को तर्कसंगत बनाने के लिए उसे 2 उदाहरण देने चाहिए। पहला,
उसे तुलना करनी होगी कि यदि वह मोनिटोरियम पीरियड नहीं लेता है और यदि वो मोनिटोरियम पीरियड लेता है, दोनों ही अवधि पर उसे कितना कितना ब्याज देना पड़ेगा। दूसरा, वो उदाहरण दे सकता है कि यदि वो पैसा बैंक में रखने के बजाय अपनी लोन की किस्त भर देता है तो उसे कितना फायदा होता है, कितने रुपए वो बचा सकता है। जब आप इस तरीके से कस्टमर को बताएंगे तब कस्टमर को सोचने पर विवश होना पड़ेगा और वो आसानी से निर्णय ले पाएगा कि क्या वास्तव में उन्हें मोनिटोरियम की जरूरत है या फिर नहीं। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।